हेलो दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक, सिर्फ टॉपिक नहीं सर, एक ह्यूज सिलेबस का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ लीजिए, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ लीजिए। मतलब मुद्दा की बात है कि आप एक अगर सीए स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का अगर स्टूडेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ए वाला सेक्शन, मतलब जो शॉर्टिंग वाला सेक्शन है, मतलब शॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है, ए डीएसए के अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले, आज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, देन आगे जाने वाले वीडियोस में हम लोग शॉर्टिंग के और भी तरीके, कैसे कैसे अप्रोचेस होते हैं, कितने प्रकार के शॉर्टिंग होते हैं, जैसे करके बहुत सारे शॉर्टिंग होते हैं सर। ठीक है, जैसे अपना बबल शॉट हो गया, क्विक शॉट हो गया, मार्च शॉट हो गया, बहुत सारे फलाना ढिमकाना बहुत सारे होते हैं। तो इन सबको हम लोगों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि शॉर्टिंग क्या होता है। हम लोग जानते हैं सर, शॉर्टिंग क्या होता है कि अरेंज करना, कोई भी एक डेटा सेट है अपने पास, ठीक है, कोई भी नंबर का सीक्वेंस है, जैसे 3, 2, 1, 4 ऐसे करके, तो इसको हम लोग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, कोई भी फॉर्म में हम लोग, ठीक है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग सर। तो चलिए अभी देखते हैं। तो बेसिकली देखिए सर, शॉर्टिंग क्या होता है। ए शॉर्टिंग एल्गोरिदम A sorting algorithm is used to rearrange the elements of a given array or list in a specific order। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं, कोई भी ऑर्डर। बट मुद्दा टॉपिक यही है कि शॉर्टिंग होगा सर। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर, मतलब अपना एरे रहेगा या लिस्ट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। इसी को हम लोग शॉर्टिंग बोलते हैं सर। ठीक है, तो शॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड में हम लोग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, और कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, सच एज बाइनरी एरेज के लिए बहुत सारे हैं, कैरेक्टर एरेज के लिए हैं, एरे विथ ए लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज, एरेज कंटेनिंग मेनी डुप्लीकेट एलिमेंट्स, बहुत सारे। क्योंकि कुछ कुछ के मामलों में कोई कोई शॉर्टिंग मेथड्स, कोई कोई शॉर्टिंग टेक्निक एल्गोरिदम ऐसा भी है जो डुप्लीकेट एलिमेंट के अगेंस्ट में, मतलब आपके पास एक डुप्लीकेट एलिमेंट का एरे है, लेट्स सपोज, ठीक है, 1 2 2 1 3, आपके पास एक डुप्लीकेट एलिमेंट का एक एरे है। तो इस डुप्लीकेसी को हैंडल करने के लिए, ये दोनों डुप्लीकेट है, ये दोनों डुप्लीकेट है, ये जो डुप्लीकेसी है इसको हैंडल करने के लिए भी हम लोगों को शॉर्टिंग, थोड़ा अप्रोच बदलना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्टिंग का जो एल्गोरिदम है वो अलग चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, किस बेसिस में हम लोग चूज करेंगे, किस प्रकार से हम लोग चूज करेंगे। तो ये तो गया सर अपना शॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो शॉर्टिंग एल्गोरिदम का मोटा मोटा फंडा यही होता है। और शॉर्टिंग हम लोग कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, इन सारे मामलों के लिए हम लोग सर शॉर्टिंग परफॉर्म करना कर सकते हैं। जैसे एक बाइनरी एरे हो गया, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे हो गया, मतलब हम लोग कोई भी इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा सर, तो अब देखते हैं, मतलब जनरल शॉर्टिंग ऐसे ही होता है इंडेक्स बेस्ड के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक फॉर लूप चलाना पड़ता है। हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, देन आई कब तक चलेगा, साइज तक चलेगा, मतलब ये जो एरे का जब तक साइज जब तक होगा तब तक आई को हम लोग प्लस प्लस करते रहेंगे। तो ये जो आई होगा, ये हर एक इंडेक्स के लिए काम करता है, चलेगा ऐसे ही करके। अच्छा, तो ऐसे ही करके हम लोगों को ट्रावर्सल मिलता है। तो ये बताने का यही मुद्दा था कि हम लोगों को जहां पे इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि शॉर्टिंग हम लोगों को उधर अलाउ है, शॉर्टिंग हम लोग कर सकते हैं। अब शॉर्टिंग कैसे होगा, मतलब मोटा मोटा लैंग्वेज में अगर बताए तो शॉर्टिंग का प्रकार, ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि हम लोगों का शॉर्टिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि हम लोग जो बात कर रहे थे डुप्लीकेसी मेंटेन, ठीक है, अपने पास एक एरे है, इस एरे के अंदर 2 1 3 4 ऐसे करके एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है नहीं है, बट एक डुप्लीकेट एरे है सर अपने पास। ठीक है, एक डुप्लीकेट एरे है। तो इसी कारण से ये जो डुप्लीकेट एरे होगा, अपने पास बहुत सारे शॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, जैसे करके हुए एक मार्च शॉट, जैसे करके क्विक शॉट, जैसे करके बबल शॉट, और भी, ठीक है, काउंटिंग शॉट, ये सब, बकेट शॉट। तो ये जो शॉर्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, हर कोई का अप्रोच अलग अलग है, मतलब हर कोई एल्गोरिदम का बबल शॉट का अप्रोच अलग है, क्विक शॉट का अप्रोच अलग है। ठीक है, तो अप्रोच अलग होने के लिए, अप्रोच अलग है इसीलिए इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म, इसका जो आउटपुट जनरेट करने का जो तरीका, वो भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से अपने पास दो प्रकार के शॉर्टिंग आते हैं सर। एक होता है स्टेबल शॉर्टिंग, एक होता है अनस्टेबल शॉर्टिंग। ठीक है, एक होता है स्टेबल शॉर्टिंग,
एक होता है अनस्टेबल शॉर्टिंग। अच्छा, तो स्टेबल शॉर्टिंग और अनस्टेबल शॉर्टिंग का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिदम प्रिजर्व्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स। इक्वल एलिमेंट्स का मतलब है डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करेगा, रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करें। हम लोग आगे जाके देखेंगे कौन सा शॉर्टिंग टेक्निक अपने पास स्टेबल होता है और कौन सा शॉर्टिंग टेक्निक अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर देखें तो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन होगा, मतलब इधर अगर हम लोगों को शॉर्टेड एरे एक मिले, शॉर्टेड एरे अपने पास अगर एक अपने पास हम लोगों को इस एरे का शॉर्टिंग परफॉर्म करना है और इसका जो शॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा हम लोगों को एज ए रिजल्ट, वो क्या होगा, 1 1 2 2 3। अच्छा, अभी देखिए, अभी अगर हम लोग क्या मीन करना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग मीन क्या करना चाहते हैं, इसका तो ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है, बट हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए बेसिकली हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट करके, और एक होगा उसका सर मार्क्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई भी की के अकॉर्डिंग, कोई भी स्पेसिफिक की है, ठीक है, जैसे करके अपने पास ए बी सी, हर एक स्टूडेंट अपने पास यूनिक है, ठीक है, ऐसे करके समझिए। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है, अच्छा डी तक भी देते हैं क्योंकि डुप्लीकेसी दिखाना है ना, 8 5 है, 7 5 है, 8 5 है और 60 है, ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो अभी अपने पास ऐसा एक टेबल है, ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे, मतलब अपना जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, मतलब हम लोग छोटा से बड़ा दिखाएंगे, जो स्टूडेंट का मार्क्स सबसे कम है वो पहले मिलेगा, देन 1 बाय 1 हम लोग को बड़ा मिलेगा, लास्ट में सबसे बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर शॉर्ट करने के बाद हम लोगों के पास जो भी टेबल आता है, ठीक है, वो क्या आता है सर, पहले डी आएगा, 60 आएगा, ठीक है, डी का डन हो गया, देन कौन सा आएगा, बी आएगा सर, बी आएगा, 75 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का सी अपने पास ए और सी सेम वैल्यू है, मतलब सेम मार्क्स है, ठीक है। तो इस केस के लिए हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता है क्या, स्टेबल शॉर्टिंग एंड अनस्टेबल शॉर्टिंग। इसमें ऑर्डर मेंटेन क्या होगा सर, सी पहले आएगा या ए पहले आएगा। तो अगर हम लोग बात करें स्टेबल शॉर्टिंग की, ठीक है, बात करें अगर हम लोग स्टेबल शॉर्टिंग की, तो फिर क्या होगा सर, तो फिर ऑर्डर मेंटेन होगा, मतलब बोलने का मतलब यही है, ऑर्डर मेंटेन होगा, मतलब अपना जो ए होगा वो पहले आएगा, देन सी आएगा, बोलने का मतलब यही है, स्टेबल शॉर्टिंग का मतलब यही है। और अनस्टेबल उसका वाइस वर्सा है, मतलब उल्टा है, वो गारंटी नहीं करता कि ए पहले आ सकता है, वो गारंटी नहीं करता, ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सी भी आ सकता है पहले, मतलब गारंटेड नहीं होता कोई अनस्टेबल शॉर्टिंग में, ठीक है। तो यही मुद्दा है सर, और कुछ नहीं, डज नॉट गारंटी। तो ये तो गया अपना सर स्टेबल शॉर्टिंग एंड अनस्टेबल शॉर्टिंग। और भी प्रकार से, मतलब हम लोग फंक्शनल, इधर हम लोग फंक्शनल डिफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल डिफरेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं सर। एक हुआ सर फंक्शनल डिफरेंसेस की स्टेबल शॉर्टिंग कर सकता है कोई कोई शॉर्टिंग टेक्निक, और कोई कोई शॉर्टिंग टेक्निक अनस्टेबल शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ही करके फंक्शनलिटीज के बेसिस पे हम लोगों के पास और भी शॉर्टिंग टेक्निक्स को हम लोग और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और भी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करके, एक होता है सर कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिदम, और एक होता है सर नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। एक और प्रकार होता है कि हाइब्रिड होता है, वो हम लोग बता देंगे, ठीक है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम लोग जानेंगे कि कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है और नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है। मतलब कंपैरिजन में क्या होता है, ऐसा प्रकार का कोई एल्गोरिदम, ऐसा प्रकार का कोई शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है, जो जो मतलब जिसमें हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे करके जो एक एरे है अपने पास, लेट्स सपोज अपने पास एक एरे है, ठीक है, तो इधर 10 आया है, इधर 5 आया है, इधर 2 आया है, इधर 20 आया है, इधर 30 आया है, ओके। तो इन दिस केस क्या होगा सर, कि हम लोग लेट्स सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के पास एक एक आई होगा, लेट्स सपोज ऐसे करके, और इस वाले इंडेक्स को हम लोग i+1 बोलेंगे। तो फिर एक कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई अगर ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि छोटा से बड़ा के मतलब छोटा से बड़ा को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर आई अगर ग्रेटर देन, ठीक है, हो गया, और इजुकल टू हो गया, अगर अच्छा इजुकल टू छोड़ दीजिए, अभी के लिए समझने के लिए इजुकल टू छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी की समझने के लिए इजुकल टू छोड़ दीजिए। अच्छा, तो अभी
आई अगर बड़ा होता है आई प्लस वन से, ऐसा अगर होता है तो फिर हम लोग स्वैप कर सकते हैं, स्वैप होगा मतलब ए इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, ऐसे करके स्वैप परफॉर्म होगा सर। ठीक है, तो इधर क्या हुआ सर, एक कंपैरिजन हुआ, एक कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, 5 से 3 हो सकता है, मतलब एक इंटीजर का कंपैरिजन हो सकता है, इंटीजर का कंपैरिजन हो सकता है, ऐसे कि हम लोग एक स्ट्रिंग का भी कंपैरिजन करवा सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग में से अगर कोई भी छोटा मतलब बड़ा और छोटा है, जैसे एक अपने पास कुछ भी हो सकता है ना, जैसे एक स्ट्रिंग है अपने पास एप्पल करके, बनाना करके, वाटरमेलन करके, ऐसे करके, तो इसके अंदर शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो फिर अपने पास आता है बुलियन, बबल शॉर्ट, सॉरी बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मार्च शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, शेल शॉर्ट, सब कुछ देखेंगे सर हम लोग, जितना भी शॉर्टिंग अभी देखे एग्जाम्पल में। और नॉन कंपैरिजन में क्या होता है कि इधर हम लोग काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, क्योंकि काउंटिंग शॉर्ट एक जनरल स्ट्रेटेजी होता है। बेसिकली हम लोग कोई भी कंपैरिजन डायरेक्टली एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करवाते, आई और आई प्लस वन के बीच में हम लोग कंपैरिजन नहीं करवाते। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं करवाते, मतलब इधर लिखने का तरीका अलग होगा, इधर एरे ऑफ आई देना पड़ेगा, मतलब उस वाले एलिमेंट को हम लोग दूसरे वाले एरे ऑफ आई प्लस वन से कंपेरिजन करवा रहे हैं। इधर लिखने का जस्ट हम लोग समझाने के लिए लिखे हैं और कुछ नहीं, नहीं तो अगर मुद्दा आपको दिखाना चाहे तो फिर ऐसे करके हम लोग को लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो काउंटिंग शॉर्ट, काउंटिंग शॉर्ट एक प्रकार का नॉन कंपेरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, अभी के लिए ऐसा करके समझिए। तो ये क्या करता है कि वो इंटरनली जो प्रॉपर्टीज है कि आपका जो प्रीवियस आइटम है, आई प्लस वन का जो प्रीवियस आइटम है वो क्या छोटा है या बड़ा है, ठीक है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, यही हम लोग कंपैरिजन करवाते हैं। तो प्रॉपर्टीज उधर चेक किया जाता है, कहां पे सर, कंपैरिजन बेस्ड में। बट नॉन कंपैरिजन बेस्ड में हम लोग काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे करके क्या होता है, बेसिकली काउंटिंग कैसे करके परफॉर्म होता है, अपने पास लेट सपोज एक एरे है 4 2 2 1 3, कुछ भी रह सकता है। अच्छा, अपने पास एक एरे है, अब ये जो एरे है अपने पास, इस एरे के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो काउंट निकाल लेंगे। जैसे करके हम लोगों के पास 1 2 3 4, तो 1 का काउंट कितना है सर 1, 2 का काउंट कितना है 2, देन 3 का काउंट कितना है सर 1, 4 का काउंट कितना है 1, ऐसे करके हम लोग काउंटिंग निकालेंगे। देन इंटरनली क्या करेगा, इंटरनली एक कंपैरिजन होगा कि इन आइटम में से कौन किससे बड़ा है। ठीक है, कौन किससे बड़ा है, कंपैरिजन हो गया तो देख लेंगे 1 तो छोटा है सर, 1 तो पहले फिट होगा, क्योंकि हम लोगों का तो मोटिव है कि स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, 1 आ गया सर। अब देखिए 2 है उसके बाद, तो अपना जो 2 है वो 2 बार ऑकवर्ड हो रहा है, मतलब 2 बार सिंपली 2 ऑकवर्ड हो जाएगा। ये बेसिकली क्या क्या अपना जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है, कंप्यूटेशन कॉस्ट, कंपैरिजन करने के लिए कंप्यूटेशन कॉस्ट यूज होता है हर एक बार कंपैरिजन। अगर इस डुप्लीकेट के लिए हम लोग नॉन काउंटिंग मतलब नॉन कंपैरिजन बेस्ड अगर शॉर्टिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते तो ये चेक करता, एक दूसरे को चेक करता, देन इक्वल मिलता, अलग बात है। ठीक है, देन वो कुछ एक डिसीजन लेता, अलग बात है। बट इधर हम लोगों को वो कंपैरिजन करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों को तो पता है ना कि अपने पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 सिंपली 2 बार लिख देंगे जहां पे 2 का ऑकवर्डेंस आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, देन 3 आ जाएगा सर, देन 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग एक शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग बोलेंगे, जैसे काउंटिंग शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट, बकेट शॉर्ट। इन सारे शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये भी पता चल गया सर कंपैरिजन बेस्ड और नॉन कंपैरिजन बेस्ड क्या होता है, और ये भी हम लोग जान चुके हैं कि स्टेबल शॉर्टिंग एंड अनस्टेबल शॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा पीछे जाइए सर, देखिए चीजों को हम बताना क्या चाहते हैं, भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है सर, भावनाओं को। अच्छा, तो लास्ट एक और कॉन्सेप्ट जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास शॉर्टिंग और प्रकार के होते हैं, कि फंक्शनलिटीज के बेसिस में हम लोग इन प्लेस शॉर्टिंग एक पकड़ सकते हैं, और एक होता है आउट ऑफ प्लेस शॉर्टिंग। एक होता है इन प्लेस शॉर्टिंग, एक होता है आउट ऑफ प्लेस शॉर्टिंग, जिसको हम लोग नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मुद्दा ऐसा ही है कि इतने टाइम तक हम लोग जब कंपैरिजन का बात कर रहे थे तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहे थे कि हम लोग जब कंपैरिजन करवाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर बात कर रहे थे। जब हम लोग स्टेबल शॉर्टिंग एंड नॉन स्टेबल की बात कर रहे थे तब हम लोग बात कर रहे थे कि जो रिलेटिव ऑर्डर है आइटम का वो क्या मेंटेन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर शॉर्ट, तो वो हम लोग उधर डिस्कस कर रहे थे। तो इधर क्या डिस्कस होगा सर, इधर डिस्कस होगा कि देखिए शॉर्टिंग करने के लिए, लेट सपोज एक चीज आपको बताते हैं, पहले सुनिए हम लोग शॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर एक सॉरी 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 गलत हो गया सर। अच्छा, हम लोग ए के अंदर लेट सपोज 10 रखें, ठीक है, बी के अंदर लेट सपोज 5 रखें,
तो फिर बी का आइटम को ए में घुसाने के लिए और ए का आइटम को बी में घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्वैप ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक टेम्प नाम का एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प के अंदर मतलब ए के अंदर, ठीक है, ए के अंदर किसको रख देंगे, ए के अंदर 10 है, टेम्प के अंदर हम लोग ए को रख देंगे और ए के अंदर हम लोग बी को रख देंगे। स्वैप हो गया सर, टेम्प के अंदर ए को रख देंगे, बी के अंदर अब हम लोग टेम्प को रख सकते हैं। स्वैप नहीं हुआ था, इधर से ये तीनों प्रोसेस हम लोग को करना पड़ेगा, ये तीनों प्रोसेस हम लोग को करना पड़ेगा। तो टेम्प के अंदर ए गया, मतलब इधर वैल्यू आ गया 10, ठीक है, टेम्प का वैल्यू आया 10। अब जो अपना ए था, ए को हम लोग एम्प्टी पकड़ लेंगे, ठीक है, मतलब इधर एक एक्स्ट्रा पेस यूज हो रहा है सर, टेम्प एक एक्स्ट्रा पेस यूज हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है ये हम बता रहे हैं क्योंकि आपको बाद वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो अभी इसको समझिए पहले, टेम्प हम लोग एक एक्स्ट्रा पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोग स्वैप नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि ए का जो वैल्यू है ए में जो स्टोर है प्रीवियस से, उसको तो कहीं पे रखना होगा ना, कहीं पे तो रखना होगा ना, तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टेम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन ए के अंदर हम लोग बी का वैल्यू को पुश कर रहे हैं, मतलब 5 को, तो ए का करंट वैल्यू क्या हुआ 5 और टेम्प का करंट वैल्यू क्या हुआ 10, तो बी के अंदर हम लोग किसको घुसाएंगे, ऑब्वियसली टेम्प को घुसाएंगे, यही बात है और कुछ नहीं। तो हम लोग यही बताना चाहते थे कि देखिए इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो सेम चीज शॉर्टिंग के लिए भी होता है। एन इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिदम शॉर्ट्स द एलिमेंट्स बाय मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे इटसेल्फ। मतलब हम लोग को जो शॉर्टेड एरे रिटर्न करेगा इन प्लेस शॉर्टिंग के अंदर, अगर कोई एल्गोरिदम अपना इन प्लेस है, मतलब बबल शॉर्ट में, सिलेक्शन शॉर्ट में, इंसर्शन शॉर्ट में, हीप शॉर्ट में, क्विक शॉर्ट में, ठीक है, बट क्विक शॉट उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एवरेज केस और रिकर्सिव स्टैक एक्सक्लूडेड होता है, वो सब बताएंगे, अभी बता देंगे तो आप लोगों को समंदर के बीच में छोड़ देना होगा और कुछ नहीं। तो देखिए ये जो शॉर्टिंग टेक्निक है ये सब इन प्लेस है, क्यों है, क्योंकि ए जब शॉर्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं या शॉर्ट करते हैं तो जो सेम एरे होगा, वो जो एरे हम लोग जो इनपुट एरे दिए थे उसके अंदर ही करेगा। इट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल एक्स्ट्रा मेमोरी, यूजुअली ऑर्डर ऑफ 1, मतलब हम लोगों का जो स्पेस कंप्लेक्सिटी होता है, स्पेस कंप्लेक्सिटी इधर ऑलवेज भी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोगों को उस सिंगल एरे में ही काम करना है और कुछ नहीं। वो जो इनपुट वाला एरे है उसी को मॉडिफाई करके रिटर्न कर देना है और कुछ नहीं। बट आउट ऑफ प्लेस में क्या होता है कि एडिशनल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे करके मार्च शॉट, काउंटिंग शॉट, रेडिश शॉट, बकेट शॉट। मार्च शॉट में क्या होता है सर, मार्च शॉट में हम लोग बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो उधर हम लोग डिवाइड जब करते हैं उसको एक अलग मेमोरी देना पड़ता है, देन जब हम लोग कॉन्क्योर करते हैं, कॉन्क्योर करते हैं तो इसके लिए भी अलग एक स्पेस चलता है सर, ठीक है, नहीं तो n log n कभी भी नहीं होता, ऑर्डर ऑफ n log n कभी भी नहीं होता और कुछ नहीं सर। एक n चल रहा है कि हम लोग पूरा पूरा काम जो डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं ना, सॉरी हाँ, पूरा पूरा काम जो कॉन्क्योर करने के लिए कर रहे हैं, n चल रहा है कॉन्क्योर के लिए चल रहा है, और log चल रहा है, log n चल रहा है डिवाइड, और कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के लिए वो कांस्टेंट पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो कॉन्क्योर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, डिवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ प्लेस। मतलब हम लोगों का जो ओरिजिनल एरे था वो अभी मेंटेन नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी वो अभी मेंटेन नहीं होगा। हम लोग जब नया एक शॉर्ट करेंगे उस आइटम सेट को, डेटा सेट को, तो हम लोग एक नया एरे रिटर्न करेंगे, ठीक है। requires additional memory to sort the elements. It create a new array or use extra data structures during the मतलब during the sorting process. sorting process के दौरान extra data structure का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो यही फर्क है सर। देखिए 25 मिनट्स का लेक्चर हुआ है ऑलमोस्ट, कुछ कट होगा इससे, बट शॉर्टिंग इतना ब्रीफली यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, आई एम एश्योर इट, ओके। बट आप लोगों को इतना ब्रीफली बताने का यही मतलब था कि शॉर्टिंग में आगे जाके हम लोग जो भी सीखेंगे उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें जो भी हम लोग फंडामेंटल टर्मोलॉजीज यूज करेंगे कि सर ये तो इन प्लेस है तो इसको आप ऐसे करके देखिए, या जो भी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारे टर्मोलॉजीज इधर से मिल जाएंगे आप लोगों को, कि बोल देगा कि आप लोगों को इन प्लेस एक एल्गोरिथम चूज करना है। तो अगर आप लोग इन प्लेस का मीनिंग, स्टेबल शॉर्टिंग का मीनिंग, भाई कोई स्पेशल केस दे दिया आपको, उसमें बोले आपको केस स्टडी करने के लिए, तो इन सब का अगर मीनिंग, इन सब का अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को नहीं रहे तो फिर दिक्कत है सर। तो इसीलिए वो दिक्कत को दूर करने के लिए इतना कथा आप लोगों को बताना पड़ा और कुछ नहीं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।